परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज बच्चों हम बात करेंगे प्रतिरोध को जोड़ने की समांतर क्रम संयोजन विधि। बच्चों प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने बात किया था प्रतिरोध को जोड़ने की श्रेणी क्रम विधि। बच्चों यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को बच्चों देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के समांतर क्रम संयोजन, है ना बच्चों? तो आओ शुरू करते हैं यार। तो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए समांतर क्रम संयोजन। डालेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश बच्चों कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये दो रेजिस्टेंस बच्चों आज हम ले रहे हैं, तीन भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज होगा। मान लो एक R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा बच्चों प्रतिरोध हमारे पास R2 है। तो एक प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध बच्चों R2 है। सॉरी तो सीरीज हो जाएगा ना यार, आज हमें समांतर पढ़ना है। तो समांतर बच्चों क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे हमने एक R1 लिया प्रतिरोध, दूसरा लिया हमने यहाँ पे एक R2। ये बच्चों हमने दो क्या जोड़ लिया, प्रतिरोध जोड़ लिया यार मित्रों, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक हमने 20 वोल्ट की बैटरी या सेल लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये सेल 20 वोल्ट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। और बच्चों यहाँ पर क्या हमने एक कुंजी की लगा दी, कुंजी क्या है ये, कुंजी है ना, कुंजी लगा दी बच्चों, है कि नहीं? अब बच्चों क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे देखो हमने यार क्या किया, दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक सेल लगा दिया और यहाँ एक कुंजी लगा दी। अब यहाँ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और यहाँ तक तो आ ही जाएगा। उसके बाद बच्चों करंट को जाने के दो रास्ते हैं। तो यहाँ मान लो करंट गया पहले में I1, दूसरे में गया I2। यहाँ पर भी I1 आएगा और यहाँ तो I2 आएगा और दोनों फिर से यहाँ से मिलके क्या हो जाएंगे, I बन जाएंगे और I करंट बैटरी में फिर से वापस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? जितना करंट निकला है उतना ही करंट बैटरी में वापस से आएगा। कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, याद रहेगा ना? जितना करंट बैटरी से निकालते उतना करंट वापस आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे आप देखिए ध्यान से, है कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ नोट है। नोट क्या है बच्चों? पहली बात, समांतर क्रम संयोजन बच्चों क्या होता है, इनमें सभी प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। पहली बात तो यहाँ V जो है बच्चों सभी का क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है। क्या होता है बच्चों? समान होता है मित्रों। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है मित्रों। अब दूसरी बात करेंगे बच्चों, बोलो हाँ या ना यार? दूसरा बात क्या होगा मित्रों कि यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में जो करंट है बच्चों, धारा प्रतिरोधों में बट जाती है ना? करंट देखो I1 I2 दोनों प्रतिरोध में डिवाइड हो गया है। तो लिखोगे
इसमें या समांतर क्रम संयोजन में लिख सकते हो, इसमें विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में बट जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें होता क्या है, विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में बट जाती है यार, बोलो हाँ या ना बच्चों। अब कैसे बढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि समांतर क्रम में विभवांतर बच्चों सेम रहता, सबका समान होता है, और दूसरी बात धारा जो है प्रतिरोधों के अनुपात में बच्चों क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चों क्या, ओम के नियम से। आगे लिखेंगे बच्चों, ओम के नियम से बच्चों। तो ओम का नियम क्या होता है बच्चों, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर I बराबर होगा V बटे R। I बराबर क्या होगा, V बटे R। बोलो बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर V बराबर IR है तो I का मान निकालेंगे, V बटे R होगा यार, हाँ या ना बोलो बच्चों। बिल्कुल सही है सर। अब देखो अगर हम बात करें पहले प्रतिरोध की, तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, I1 बराबर V बटे R1 होगा सर, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही है, पहले के लिए I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि बच्चों V सबका तो समान है यार, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे के लिए। तो बात करेंगे बच्चों दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर क्या होगा मित्रों, V बटे R2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा सामने यहाँ लिख देते हैं ना। दूसरे के लिए क्या होगा, I2 बराबर V बटे R2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 है कि नहीं। I2 बराबर V बटे R2, बोलो बच्चों ठीक है ना। अब यार अगर हम नेट करंट निकालें तो I1 और I2 हो गया, ये पहले में धारा I1 बराबर V बटे R1, दूसरे में धारा I2 बराबर V बटे R2। अब बच्चों दोनों को ऐड करेंगे या फिर नेट करंट की बात करें, बच्चों नेट करंट क्या होगा, उसके पहले आप जो है इसको इतना नोट कर लीजिए, है ना। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा डिराइव करेंगे। उसके पहले वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से आप नोट करिए, है कि नहीं बच्चों, नोट करिए पहले। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहां पे अब बात करेंगे बच्चों नेट करंट। तो बच्चों कुल धारा क्या होगी, तो यहां पे लिख सकते हैं कुल धारा का बच्चों समीकरण क्या होगा, कुल वैद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2, है ना बच्चों। ये I करंट किस में बटा है, I1 और I2 में बटा है। तो यहां से I बराबर क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर होगा ये कि I1 की वैल्यू V बटे R1 है, तो V बटे R1 और प्लस I2 की वैल्यू क्या है बच्चों, V बटे R2 है, बोलो हाँ या ना बच्चों। ये हो गया आपका, यहाँ पे चाहे V ऊपर कॉमन ले लो आप, तो I बराबर क्या होगा, V कॉमन तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप इक्वेशन 1 2 के बाद इसको मान लो बच्चों 3 है, बोलो हाँ या ना बच्चों। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे आगे कैसे बच्चों। अब हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि इसके बाद हमने बच्चों बात किया था श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य परिपथ बनाया था। तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों अगर मान लो कि इन सभी दोनों प्रतिरोधों को बच्चों हटा के इसके स्थान पे एक नया प्रतिरोध लगा दें, देखो कुछ ऐसा। तो यहाँ बनाएंगे समतुल्य परिपथ, समतुल्य परिपथ। बच्चों देखो ये यहाँ पे दोनों प्रतिरोध हटा के एक तो नया प्रतिरोध बच्चों हमने लगा दिया, और ये कुंजी है
ये बी बोल्ट विभवांतर रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट या आर समतुल्य धारा बच्चों आई है। बोलो हाँ या ना यार, ठीक है ना। दोनों को हमने क्या किया, हटा के उसके जगह पे एक नया लगा दिया। बोलो बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं। अब देखो आगे। अब बच्चों यहां से अगर हम नेट करंट निकालें तो आई बराबर क्या होगा, V बटे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के जगह आप चाहे तो हिंदी में तुल्य लिख लीजिए, है ना, या समतुल्य लिख लीजिए, बात वही है। अब बच्चों I का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे बच्चों I का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से बच्चों I का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहां से I की जगह देखो बच्चों ये मान वहां रखेंगे तो V बटे आर इक्विवेलेंट। देखो बच्चों ये I का मान यहां रख दिया ना, बराबर यहां पे है V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, V से V बच्चों कैंसिल हो गया, आ गया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना बच्चों। अब आप चाहें तो इसको इक्विवेलेंट को हमने कहा हिंदी में लिखना है तो 1/R तुल्य लिख लो, है ना, तुल्य धारित प्रतिरोध है ये, तो 1/R तुल्य, तुल्य माने नेट, है ना, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये बच्चों हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे मित्रों, अब आपको जो है अगर बच्चों दो प्रतिरोध है तो इसको अगर R1 R2 आप कॉमन लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो 1/R तुल्य बराबर R1 R2 बच्चों कॉमन लीजिए नीचे, तो ऊपर आएगा R2 प्लस R1, है ना, यहाँ से R2 एलसीएम लो, यहाँ से R1, तो R1 प्लस R2 लिख लीजिए या फिर R2 प्लस R1, प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को बच्चों रेसिप्रोकल लेंगे, व्युत्क्रम, अगर दोनों को व्युत्क्रम लेंगे तो R तुल्य बराबर बच्चों क्या आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से बच्चों भी इसको लिखा जा सकता है। और अगर बच्चों ध्यान देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मित्रों, अगर आपके पास केवल दो प्रतिरोध वाला सवाल आया है तो आप इसको ना लगा के इसको डायरेक्ट लगाएंगे, इससे बच्चों बहुत जल्द उत्तर आएगा, आपका आंसर बहुत जल्द कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, है कि नहीं। जब तक यहाँ रेसिप्रोकल करोगे, एलसीएम लोगे, तब तक बच्चों यहाँ से उत्तर आ जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। बोलो हाँ या ना बच्चों। अब इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम लोग कुछ इसमें और स्पेशल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कुछ स्पेशल केस की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे बात को और इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाएंगे इसकी, है ना। तो बच्चों डालेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केस, स्थितियां बच्चों, है ना, स्थितियां, स्पेशल केस है बच्चों। केस नंबर 1 ये है, दशा 1, जब यन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो मित्रों। जब n प्रतिरोध अगर समांतर बच्चों जुड़े हों तो सूत्र बन जाएगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस ऐसे बच्चों डॉट डॉट 1/Rn बच्चों, है कि नहीं बच्चों। अगर n जुड़े होंगे तो इसका सूत्र बच्चों इस तरह से हो जाएगा। और बच्चों इसमें भी एक स्पेशल केस बन सकता है कि ये सभी प्रतिरोध के मान समान हो, तब क्या हो जाएगा। तो केस नंबर 2 बच्चों लिखेंगे, यदि
n प्रतिरोध जिनका मान समान है बच्चों, क्या है, समान है। यानी प्रतिरोध जिनका मान समान है, समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों बच्चों, तब क्या होगा देखो। तो आप कहोगे 1 सर आर तुल्य बराबर, आपने बताया है अभी सूत्र होता है 1/R1, तो सबका मान बराबर, तो सबको 1/R मान लो बच्चों, है कि नहीं। अगर मित्रों सबका मान बराबर है तो सबको आप क्या मान सकते हो, बोलो यार। तो आप कहोगे सर सबको मान सकते हैं आप 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, R1 R2 R3 सब बराबर, सबको R मान लो आप। तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक, n/R तक। बच्चों इसको ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, तो 1/R तुल्य दिख रहा है ना बच्चों, हाँ 1/R तुल्य बराबर क्या आएगा, आपका सूत्र हो जाएगा 1/R तुल्य बराबर 1 + 1 + 1 + n, कितनी बार बच्चों, n बार। तो इसका सूत्र आएगा ऊपर n/R, है ना, n/R। देखो बच्चों R पूरे का एलसीएम ले नीचे, ऊपर आएगा। देखो अगर इसको समस्या आपको समझने में, देखो ऐसे करेंगे, समझ लो एक बार फिर से। ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार बच्चों, n बार ना, तो n बार है। तो नीचे तो एलसीएम सबका R ही आएगा यार, तो ऊपर 1 + 1 + 1 बच्चों n बार, तो कितना आएगा, n ही आएगा, है ना। इसका योग समांतर श्रेणी से मैथ में आपने पढ़ा होगा ना, तो n/R आ जाएगा। अब देखो इसको यार, अगर दोनों का बच्चों हम रेसिप्रोकल लेंगे व्युत्क्रम, तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अगर दोनों का हम व्युत्क्रम लेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/ देखो R तुल्य बराबर बच्चों क्या आया, n/R आया। दोनों को उल्टा करेंगे तो R तुल्य बराबर आएगा आपका R/n, क्या आएगा, R/n। बोलो बच्चों, अगर n प्रतिरोध आपके बच्चों समांतर क्रम में जोड़े गए हों और उन सब का मान अगर बच्चों समान है, वैल्यू समान है, तो R तुल्य बराबर R/n डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो बच्चों। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों इसी के साथ आपका एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बच्चों समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे होंगे, है ना बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध आपके पास 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम के दिखाए गए हैं, जो कि बच्चों समांतर क्रम में आपके जोड़े गए हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध आपको बच्चों ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए बच्चों शुरू करते हैं ना। 3 वाला बच्चों कैसे करेंगे, देखो 3 वाले का सूत्र बताए हैं। 3 हो, देखो बच्चों 2 वाला हो तो उसका शॉर्टकट बताए थे R1 R2 / R1 + R2। 2 पे तो है नहीं, 3 है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 1/R इक्विवेलेंट या R तुल्य बराबर बच्चों क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मित्रों, है कि नहीं। अब देखो बच्चों 1/R तुल्य बराबर होगा क्या, 1/R1 बच्चों क्या है, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है यार। तो 1/3 + 1/6 + 1/2। अब देखो बच्चों एलसीएम लोगे आप, किसका किसका सर, 3 का, 6 का और 2 का। बोलो 6, 3 और 2 का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, 6, 3, 2 का एलसीएम बच्चों शायद 6 होगा ना। अब देखो 3 दूनी 6 बच्चों, 2 बार गया 2 एकम यहाँ 2 आएगा, प्लस 6 एकम 3 6 बच्चों, 1 बार गया तो 1 एकम 1 आएगा, प्लस 2 तिहाई 6 बच्चों, 3 एकम यहाँ 3 आएगा। अब देखो 1/R तुल्य बराबर बच्चों क्या हो गया, 2 1 3 3 6/6 बच्चों, काट पीट के 1 आ गया बच्चों, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R तुल्य बराबर बच्चों क्या आएगा, 1 आ गया, 1 ओम।
यानी बच्चों आपने ध्यान दिया यहाँ पे कि अगर एक 3 ओम के प्रतिरोध को एक 6 ओम के और एक 2 ओम के प्रतिरोध को अगर बच्चों आप लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध बच्चों 1 ओम आएगा। बोलो हाँ या ना बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बच्चों आ गई ना। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। उसके पहले आप इसको नोट करेंगे। हाँ बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है 4 ओम 3 ओम ये 2 प्रतिरोध आपके सामने जोड़े गए हैं बच्चों यहाँ पे। और आप ध्यान देंगे यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ करंट मान लीजिए I1 है, इसमें I2 है और आपके पास आई नेट कुल धारा पूछा गया है, I1 पूछा गया है, I2 पूछा गया है। तो 4 सवाल बच्चों यहाँ से आपके पूछे गए हैं। तो इसको पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बच्चों अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से बच्चों मैच करिएगा, है कि नहीं बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों 2 प्रतिरोध वाले का हम डायरेक्ट आपको निकालना बताए हैं। बोलो हाँ या ना यार? तो R तुल्य बराबर क्या होता है बच्चों? कहोगे सर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बताया है आपने। तो R1 क्या है 4, R2 क्या है 3 बटे, है ना बच्चों, 4 प्लस 3 है कि नहीं यार? अपॉन क्या होगा बच्चों 4 इंटू 3 बटे 4 प्लस 3 होगा बच्चों, है कि नहीं? ये आ गया। तो R तुल्य बच्चों क्या हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा 4 तिहाई बच्चों 12 बटे का 4 3 7। तो 12 बटे 7 हो गया बच्चों, 12 बटे 7 ओम। अब इसको बच्चों आप ना काटो ना, कि एग्जैक्ट कटेगा तो है नहीं, पूरा पूरा पॉइंट में आएगा, है ना? कैसी संख्या आएगी? बहुत लंबा जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा अभी, है ना? तो इसको रहने दो ऐसे। अब क्या करोगे? आई नेट निकालो बच्चों। तो आई बराबर क्या होता है? पार्ट 1 हो गया बच्चों ये। अब पार्ट 2 की बात करते हैं बच्चों। तो पार्ट 2 में आई नेट, तो आई नेट बच्चों क्या होगा? नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट पोटेंशियल बच्चों 24 है बटे में नेट रेजिस्टेंस बच्चों कितना है 12 बटे के 7, है ना बच्चों? तो ये 7 बच्चों पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा 24 गुणे 7 बटे 12। अब देखो तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो 7 दूनी 14 एम्पियर बच्चों करंट नेट कितना आ गया 14 एम्पियर। तो एक आंसर बच्चों ये हो गया आपका, है ना? काटने से भी पॉइंट में दिक्कत करता सॉल्व करने में, है ना? ध्यान देंगे आप ये बात को। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, पार्ट थर्ड पार्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है I1 की वैल्यू बच्चों तो क्या होती है V बटे R1, V बटे R1। कैसे बच्चों? देखो ध्यान दो आप, I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर बच्चों सबका समान होता है, इसलिए V बटे R1, है ना? अगर इसको देखो बच्चों, अगर डेरिवेशन आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये सब बात समझ में आएगी, इसका फॉर्मूला अलग अलग कैसे निकालते हैं ना। तो आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए उसके लिए ना। अब देखो तो I1 बराबर बच्चों होगा V कितना है 24 बटे R1 कितना है 4। तो बच्चों काटेंगे 4 एक कम 4, 4 छंग 24, तो आ गया 6 एम्पियर। कितना आ गया? I1 का मान बच्चों आ गया 6 एम्पियर, ठीक है ना? अब चौथा पार्ट करेंगे I2। तो I2 बच्चों यहाँ कर देते हैं। तो I2 बराबर चौथा पार्ट ये है, क्या करेंगे V बटे R2। V बच्चों कितना है 24, R2 कितना है सर? R2 है 3, तो 3 एक कम 3, 3 बटे 24 बच्चों आ गया I2 बराबर 8 एम्पियर। अब देखो बच्चों I1 आ गया 6 एम्पियर, I2 आ गया 8 एम्पियर। जोड़ के देखो 8 6 14, देखो टोटल आई 14 है ना, करेक्ट है ना? देखो 8 6 14, I1 I2 का मान 14 है और टोटल मान भी करंट का 14 एम्पियर है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बोलो हाँ या ना यार? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई है कि नहीं बच्चों? अगर थोड़ी भी समस्या आपको है तो एक बार वीडियो को फिर से आप पीछे लीजिए, है ना? बैक गियर लगाइए, फिर से शुरू में जाइए और फिर से वहाँ से फॉरवर्ड होके आगे आइए। 100% समझ में बच्चों आ जाएगा। अगर तब भी कोई समस्या है आपको समझने में
तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए फिर से आपको हम स्पेशली फिर से एक वीडियो बनाएंगे इस पे, अगर कोई समस्या बच्चों रह जाती है तो, है ना। उम्मीद है हमें कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप बेहतरीन ढंग से बच्चों समझ रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, है ना बच्चों। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक और बेहतरीन सवाल की तरफ बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कुछ इस तरह से है, यदि 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हों, समांतर क्रम में जोड़े गए हों और उनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 40 ओम है, तब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसको हमें आप, क्या इस सवाल को आप फॉर्मूले से कर सकते हो बिना शॉर्ट ट्रिक के आप जाने स्पेशल कंडीशन? बताओ हमें, क्या 40 बार आप जोड़ोगे? मान लो 40 बार तो यार ठीक है, अगर 100 बार पूछ ले तो बताओ क्या होगा? तो बच्चा हालत खराब हो जाएगी आपकी, है कि नहीं? तो इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी, शॉर्ट ट्रिक्स भी आना जरूरी है ना। तो अब अगर इस फॉर्मूले से हम करेंगे, आर तुल्य का मान हमने बच्चों क्या बताया है? आर तुल्य का मान आपको बताया है R बटे N, है क्या ना। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। N मतलब बच्चों क्या दिया है? देखो N का मान 10 दिया है, 10 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और सभी R का मान कितना है? 40 ओम है। यहाँ बच्चों वैल्यू डालेंगे अगर इसमें तो क्या होगा? R तुल्य बराबर 40 बटे 10, 0 से 0 निपटाओ, आ गया 4 ओम। तो बच्चों अगर 10 प्रतिरोध जिनमें सभी का प्रतिरोध का मान अगर बच्चों 40 ओम हो और उसको आप समांतर में जोड़ दो बच्चों, तो तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4 ओम आएगा। बोलो हाँ या ना बच्चा। इस सवाल को आप डिटेल से भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, उसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर कौन समय खराब करेगा यार। देखो इतना आसान विधि यहाँ पे है ना, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। 2020 बोर्ड एग्जाम बच्चों आया था प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों हैं। ऐसे सवाल बच्चों आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप ध्यान से इसको समझने की बच्चों कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए मिक्स सवाल बनाया गया है। देखो बच्चों ये दोनों श्रेणी में हैं, ये तीनों समांतर में हैं और उसके बाद जो तीनों जुड़ के आएगा बच्चों उसके साथ ये तीनों श्रेणी बच्चों हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें कह रहा है कि ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान से आप समझेंगे, बेहतरीन सवाल बच्चों 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चों ये सवाल, ठीक है। ध्यान से आइए करते हैं। सबसे पहले बच्चों बी और सी के बीच निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों देखो ये इसको मान लो R1 R2 R3, तो इसमें लगाओ बी व सी के बीच। देखो बी व सी के बीच बच्चों बात करते हैं तो R1 बाई आर बी सी, है ना। आर बी सी क्यों लिख रहे हैं बच्चों? रेजिस्टेंस आर बी व सी के बीच वाला ना, बी सी के बीच में 1 बाई आर बी सी बच्चों क्या हो? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये तीनों समांतर में है। बोलो हाँ या ना यार। अब देखो तो 1 बाई आर बी सी बराबर बच्चों आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6।
अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो 1/RBC बराबर आएगा आपका, ये दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ कर लेते हैं यार। तो 1/BC बराबर आएगा आपका, ध्यान देंगे आप, 2 6 का बच्चों एलसीएम 6 ही आएगा, तो 2 तिहाई 6, तो बच्चों यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 1 यहाँ 1, क्यों? क्योंकि 6 से 6 भाग करो बच्चों 1 ही तो आएगा ना। अब देखो ऊपर 1/RBC बराबर बच्चों आ गया 3 1 4 1 5, तो बच्चों 5/6, दोनों को बच्चों उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो RBC बराबर बच्चों आएगा 6/5, कितना बच्चों? 6/5। अब बच्चों 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 एकम 5 बच्चों, बचा 1, पॉइंट बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5.2 ओम, कितना बच्चों? 5.2 ओम आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे? अब देखो बच्चों, अब ये जुड़ के एक बन गया, तो आप फिगर फिर से ड्रा कर लीजिए। देखो बच्चों, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है कितना? 5.2 ओम। अब देखो बच्चों, ये है ए बिंदु और ये है सी बिंदु। अब देखो बच्चों, सब क्या हैं? श्रेणी में है ना, सारे के सारे प्रतिरोध सीरीज में लग गए ना, श्रेणी क्रम में। अब आप जोड़ेंगे सीरीज में, फॉर्मूला क्या? 1/RAC है ना। सीरीज का फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3। देखो बच्चों, 2 + 3 + 5.2, सबको जोड़ोगे 3 2 5 बच्चों, 5 5 10, तो 10.2 ओम बच्चों आ गया। तो RAC, तो बच्चों AC के बीच तुल्य धारिता तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना आ गया? 10.2 ओम। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को हम लोग जो है समाप्त करते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि बच्चों मजा आ रहा है, आप आनंद ले रहे हैं क्लास का, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।